ऑडियो का मसला ऐसा चल रहा है कि पता नहीं कि क्या मसला है, माइक चेंज करके करते जा रहे हैं, लेकिन ये कि फिर भी वो एक तरफ आवाज़ आती है। अगर कोई एक्सपर्ट है तो हमें बता दें कि इसका क्या हल है। अच्छा, मुझे एक हैंड फ्री से आवाज़ आती है, एक से नहीं मुझे आती। सुनील जी ने करा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप में तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है अहमदाबाद से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। आई विजिटेड Ahmedabad 100-year-old heritage restaurant part 1. I love my India. So start करते हैं। हेरिटेज रेस्टोरेंट 2 साल पुराना। बच्चों के लिए है 8 साल के लिए दिखाना। वाओ, सो प्रिटी। वेल, शॉपिंग तो ठीक है, पर गुजरात और गुजराती जाना जाता है फॉर देयर लव फॉर फूड। तो मैं आ चुकी हूँ वर्ल्ड्स फर्स्ट हेरिटेज सिटी अहमदाबाद में टू ट्राई आउट द डिलिशियस गुजराती फूड इन दिस एपिसोड ऑफ आई लव माई इंडिया। केम छो मजामा? अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर। चाहे वो यहाँ की पुरानी इमारतें हो या रंगों से भरे बाजार, चाहे वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम हो या गांधी जी की लाइफ स्टोरी बताने वाला साबरमती आश्रम, अहमदाबाद को इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का खिताब यूं ही नहीं मिला है। और मिले भी क्यों ना, यहाँ की हिस्ट्री और कल्चर के साथ यहाँ का गुजराती खाना भी वर्ल्ड फेमस है, एकदम सरस। पर मेरी नज़र है उन रेस्टोरेंट्स पर जिन्होंने ना सिर्फ सबके पेट में पर बल्कि दिल में भी जगह बना कर रखी है। आई एम करंटली एट द हैप्पी स्ट्रीट नियर लॉ गार्डन where there are lots of food trucks, but I will be going to all those heritage restaurants which have been in the city for over 50, 60 or sometimes even 100 years. Let's go. अहमदाबाद का ये सफ़र मैं शुरू करूंगी बन मस्का और चाय से। पर मैं जिस रेस्टोरेंट में जा रही हूँ वो एक बहुत ही यूनिक रेस्टोरेंट है और शायद दुनिया में एक पहला ही ऐसा रेस्टोरेंट होगा। माना जाता है कि यहाँ पर चाय पीने से हर कोई इंसान लकी हो जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये रेस्टोरेंट एक ग्रेवयार्ड पर बिल्ड हुआ है। अब ये रेस्टोरेंट के अंदर कब्रिस्तान है या कब्रिस्तान के अंदर रेस्टोरेंट है, चलिए पता करते हैं। लकी टी स्टॉल एट खमासा रोड शायद ही दुनिया में एक अकेला ऐसा रेस्टोरेंट होगा जहां लोग कब्र के पास बैठकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। डाइन विद द डेड, क्वाइट लिटरली। पहले तो मुझे बड़ा डर लगा, पर यहाँ के कस्टमर्स काफी कैजुअल हैं और बड़े मजे से अपना बन मस्का और चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। साल 1950 में यहाँ के ओनर ने इस कब्रिस्तान के बाहर एक छोटी सी चाय की टपरी शुरू की थी, पर ये इनके लिए इतना लकी रहा कि उन्होंने यहाँ पर रेस्टोरेंट खोल दिया। आज यहाँ पर 26 कब्र है और माना जाता है कि यहाँ आए कस्टमर जो मांगते हैं वो उनकी मुराद जरूर पूरी होती है। ये उत्सव 1950 में बना, तब से मैं इधर ही हूँ। जो भी आता है खबर को देखे ताजुब करता है। सब मन्नत मानते हैं, सबकी मन्नत सक्सेसफुल होती है। एम.एम. हुसैन पहले रोज आके बैठते थे। एम.एम. हुसैन का जो पोस्टर लगा है पहले इधर आके बैठते थे। 2004 में प्रेजेंट दिया। वैसे तो यहाँ कई अलग अलग तरह की डिशेस मिलती है, पर न्यू लकी जाना जाता है अपने बन मस्का और चाय के लिए। Lucky restaurant is more than 100 years old. Opposite there are a lot of colleges. My father used to go to college. He used to come here and have tea and bun maska and masala dosa. After that I used to also come here. बन मस्का तो खा लिया, पर अब बारी है एक डिलिशियस गुजराती थाली की। एक ऐसे रेस्टोरेंट में जो 100 सालों से भी ज्यादा पुराना है। अब रेस्टोरेंट पुराना है तो रास्ते भी पुराने होंगे, और इस ओल्ड सिटी अहमदाबाद को ठीक तरह से एक्सप्लोर करने के लिए एक रिक्शा राइड से बेहतर कुछ नहीं। तो अब मैं आ
गई हूँ चंद्र विलास में, जो 120 साल पुराना रेस्टोरेंट है अहमदाबाद में, और यहाँ बैठकर कई सारे पॉलिटिकल डिसीजंस लिए गए हैं। इनफैक्ट ये शुरू हुई थी एज ए चाय टपरी, फिर जलेबी फाफड़ा इसका इतना पॉपुलर हो गया और आज यहाँ पर मिलती है एक बहुत ही अच्छी थाली। इनफैक्ट किसी वक्त पे इस थाली का प्राइस था सिर्फ 1 आना, पर आज इस थाली का प्राइस है 100 रुपीज़। एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर चिमनलाल हेमराज जोशी ने इसको स्टार्ट किया था। शुरुआत की थी चाय से। उस ज़माने में 18,000 कप चाय पर डे जाता था। तो लोग आज गुजरात में जितने भी हैं तो ये इस नाम से भी प्रसिद्ध है कि चलो बम्बानी चाय पीवा चाहिए। फाफड़ा जलेबी का कॉम्बिनेशन, वैसे फाफड़ा अलग से खाए जाते थे, जलेबी भी अलग से खाई जाती थी, मगर दोनों का कॉम्बिनेशन और पर्टिकुलर डे ऑफ दशहरा वो हमारे यहाँ से ट्रेंड बना है। गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदू चाचा, असरानी का तो गाना भी है हमारे ये शॉप पे, तो वो भी बहुत प्रसिद्ध है। राज कपूर अक्सर आया करते थे। और अभी हमने देखा NDTV पे नरेंद्र मोदी और हमारे गृह प्रधान अमित शाह जी यहाँ बैठ के ये बोले थे कि भाई आपको मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बनना है। हम जब छोटे थे तब यहाँ की दाल जो बन रही है वो खाते थे। 50 साल पहले की बात बोल रही हूँ। वो इतनी स्वादिष्ट होती थी कि खुशबूदार, और दो दिन तो उंगलियों में भी इसका स्वाद रह जाता था। तो मैं तो सबसे पहले ये थाली ही ट्राई करूँगी और उसके बाद बारी आएगी जलेबी और फाफड़ा की। Look at this जलेबी। अब इतनी अच्छी थाली खाकर और अहमदाबाद घूमकर मन कर रहा है थोड़ा भजिया खा लो। वैसे भूख तो नहीं है, पर रायपुर भजिया हाउस का नाम सुनते ही भूख लगने लगती है। यहाँ की भजियों को कहते हैं हेरिटेज भजिया। माना कि ये पुरानी दुकान है, पर पता करते हैं इसे हेरिटेज भजिया क्यों कहते हैं। किसी ज़माने में 1 रुपए की 1 किलो मिलने वाली रायपुर भजिया हाउस में मिलने वाले हेरिटेज भजिया को दिन में 500 से भी ज़्यादा लोग खाने आते हैं। 8 बजे जैसे ही ये शॉप खुलती है, अहमदाबादियों की लाइन लग जाती है। 1933 में सोमाभाई पटेल का शुरू किया रायपुर भजिया हाउस आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है और इनकी कोई भी ब्रांचेस नहीं। उनकी आज भी एक ही शॉप है जो रायपुर दरवाजा के पास है। तो रायपुर भजिया हाउस के भजिया बनते वहाँ हैं, पर जिसे भी खाना हो उसे यहाँ आना पड़ेगा। पास ही में है, 5 मिनट की वॉक पर। और जिसे लेना है उसके 3 एंट्री पॉइंट्स है। एक है लड़कों के लिए मेल, बीच वाला है पार्सल के लिए, और उस तरफ है औरतों के लिए। क्यों चटनी नहीं? तो अब मुझे पता चला इसे हेरिटेज भजिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब से ये शुरू हुआ है यहाँ के भजियों के साथ वो चटनी नहीं देते। ये अपने आप में ही काफ़ी आत्मनिर्भर है और उनका मानना है कि भजिए का असली टेस्ट बिना चटनी के ही पता चलता है। ये आलू की पतरी, ये आलू वड़ी और ये मेथी का भजिया, और वाकई में काफ़ी डिलीशियस है और बिल्कुल गर्मा गर्म। आज खा तो बहुत लिया, पर अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई अहमदाबाद से लेकर जाता है वो है यहाँ का फरसान। और वन सच नेम दैट कम्स टू माई माइंड एंड एवरीवन्स माइंड इन फैक्ट इस जूना शहर बाजार चवाना वाला। यहाँ 70 से 80 अलग अलग तरह के फरसान मिलते हैं, पर सबसे पॉपुलर है यहाँ का चवाना। एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ की एक बहुत ही दिलचस्प हिस्ट्री भी है। 1921 में ये हमारा ये चालू हुआ। ये हमारे 5 ब्रांचेस हैं अहमदाबाद में। 70 से 80 जात के फरसान हैं। रतलामी सेव है, पालक सेव है, बीकानेरी सेव है, पापड़ चवाना है, खट्टा मीठा है। हमारा जूना शेर बाज़ार का फेमस चवाना है। सिटी में हमारी ब्रांच है जहाँ पहले शेर लेते थे और वो बेचते थे। हमारे बाप दादा वहाँ पे पहले खूंचा लेके खड़े थे, तो वहाँ से हम इतने पॉपुलर हुए और वहाँ से इसका नाम जूना शेर बाज़ार चवाना वाला पड़ा। जैसे धीरू भाई अंबानी है, जैसे अरविंद मिल के मालिक है, MRF टायर के CEO है, बड़े बड़े उद्योगपति है, आज भी हमारा नमकीन खाते हैं। ये कौन सा फरसान है? ये खट्टा मीठा है। और ये वाला? ये नवरत्न है। अच्छा, तो आपका फरसान खा के सारे उद्योगपति बन गए हैं। अंबानी से लेके MRF टायर, मोपरलाल, आज मैं भी खाकर देखी, शायद मैं भी बन जाऊं उद्योगपति। तो अच्छी बात है ना। 1 किलो चवाना आप जो। थैंक यू।
गुजरात की कैपिटल रह चुकी अहमदाबाद सिटी में खाने के साथ साथ हिस्टोरिक प्लेसेस और शॉपिंग स्पॉट्स की भी कोई कमी नहीं है। चाहे वो लॉ गार्डन हो या अदालत स्टेपवेल, चाहे अहमदाबाद का चीपेस्ट लाल दरवाज़ा मार्केट हो या बापू का घर साबरमती आश्रम, अहमदाबाद का हर कोना इसके हेरिटेज सिटी होने की मिसाल देता है। दिन भर की भागदौड़ के बाद अगर आपको सुकून के 2 पल चाहिए, there is no better spot than the Sabarmati riverfront. And thanks to all you guys for this recommendation. I can tell कि अहमदाबाद की शाम में भी एक अलग ही मज़ा है। ये रहा मेरा डे 1 इन अहमदाबाद, पर कल मैं आपसे फिर मिलूंगी डिस्कवरिंग मोर प्लेसेस एंड हेरिटेज फूड right here in Ahmedabad in Gujarat. I hope you enjoyed watching this video. Stay tuned to Curly Tales for the next episode. Aujo. जी जनाब, मज़ो आई भी हो, मज़ो मुझे अच्छा लगा। मज़ो आई भी हो। सही। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि अहमदाबाद के बारे में थोड़ा सा ये पता चला कि यहाँ पे बहुत कुछ देखने को है, बहुत कुछ विजिटिंग और खाने पीने की जगह। ये लोग ज़्यादातर जो है नमकीन, मीठा, इस हवाले से बड़े फेमस है। अच्छा। जलेबी फाफड़ा के हवाले से गुजरातियों का बहुत ही Famous food फेवरेट। और एक दुकान वाला कह रहा था कि ये कम्बिनेशन हमने इजाद किया। अच्छा। मतलब फाफड़ा लोग खाते हैं, ठीक है, हाँ, फाफड़ा मशहूर है वहाँ के। हाँ, जलेबी लोग खाते हैं अलग। तो हमने इसको कंबाइंड किया और आज गुजरात ऐसा लगता है कि शुरू से ऐसा लगता है शुरू से ही जलेबी फाफड़ा एक साथ साथ थे, बहन भाई थे, लेकिन ये कह रहे हमने बहन भाई बनाया। सही। अच्छा, अहमदाबाद के हवाले से मुझे 2-3 बातें न्यू पता चली। एक तो ये कि ओल्डेस्ट सिटी है, ठीक है। दूसरा ये कि हेरिटेज, यानी कि वहाँ पे ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट्स जो 100 साल पुराने हैं, 50 साल पुराने हैं। अच्छा, वो जो आंटी थी वो तो कह रही हैं कि मैं 50 साल से यहाँ इस रेस्टोरेंट से आती हूँ, खाती हूँ, जहाँ पे उन्होंने थाली खाई थी। बिल्कुल। अच्छा, थाली मैं हैरान हूँ, 100 रुपये में ये थाली मिल रही है और उसके अंदर इतनी लातादाद डिशेस। मैं काउंट नहीं कर पाई हूँ टोटल कितनी डिशेस थी। अच्छी खासी थी, अच्छी 7-8 तो साफ रही सुथरे होंगी। तरीके से। और 100 रुपये, यानी कि हमारे 200 रुपये, मैं कहूँगी 200 रुपये में कुछ भी नहीं ले रहे और इतना कुछ। बिल्कुल। इसके अलावा बहुत कुछ एक्सप्लोर हो सकता था। हमें लग रहा था कि ब्लॉग लंबा होगा, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन सिलेक्टेड चीज़ों को उन्होंने रखा। अच्छा, पार्ट 2 भी है इसका। अच्छा, तो मे भी उसके अंदर मजीद एक्सप्लोर करें। नहीं, ऐसा लग रहा था कि एक शॉप को बहुत डिटेल से बताया जा सकता था, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक छोटी सी वीडियो में कवर की और पार्ट 2 में मजीद अहमदाबाद रहता है उससे भी कवर करना है। अच्छा, छोटी सी वीडियो मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत कुछ देखने को मिलेगा। दूसरी बात ये आप सही कह रहे हैं कि वो सिलेक्टेड जगहों पे भी गई तो वहाँ पे भी डिटेल में नहीं गई ज़्यादा। हाँ, डिटेल में नहीं गई, हल्की फुल्की बातचीत करी उन्होंने। और फिर अच्छा, वो बड़ा मतलब शॉकिंग था, ग्रेवयार्ड के ऊपर रेस्टोरेंट। बिल्कुल। यहाँ पे कब्रिस्तान में तो कत्तन रेस्टोरेंट नहीं बनाते थे। कत्तन आपको अगर मोस्ट यूनिक, अमेजिंग, अनबिलीवेबल रेस्टोरेंट लिखेंगे ना तो उसमें ये आता है। एक जेल के अंदर है कहीं पे इस तरह के रेस्टोरेंट, एक पानी के अंदर है, एक ऐसा नहीं वो वाला नहीं, एक ऐसा है कि जिसमें पानी में मछलियाँ तैर रही हैं और आपको उन्हीं के साथ बैठना है। पैर डूबे हुए होंगे आपके। अच्छा। वो नहीं। अच्छा, पैर डूबे होंगे और फिश होंगी और आपके पैरों पे टच भी हो रही होंगी, इस तरह से आप ना खाना खा रहे हैं। इस तरह का एक दूसरा था वो अहमदाबाद में, वो पानी के अंदर यानी गिलास वाला था वो। अच्छा, हमारे यहाँ जो भजिया है उसका मैं थोड़ा सा बताऊँ। हमारे यहाँ भजिया कहा जाता है, नॉर्मली लोग दाल मोट होती है ना, सिवैयाँ होती हैं, उसके अंदर मलका मसूर की दाल होती है, कड़क वगैरह हुई होती है, उसमें काठिया वगैरह होते हैं, तो उसको मिक्स करके जो बेचते हैं ना उसको कहते हैं भजिया। अब आपको ये अलग ही डेफिनेशन बता रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे बहुत बचपन में मुझे याद है काठियावाड़ी लोग रहते थे काफ़ी। अभी भी हमारे उनके छोले बहुत मशहूर हैं, काठियावाड़ी छोले। हाँ। अच्छा, हमारे इलाके से थोड़ा सा हटके एक इलाका है, वहाँ पे कच्छी, काठियावाड़ी, ये कास्ट की बहुत रहती हैं। गुजराती भी हैं। अच्छा, गुजराती भी इनसे मिलते जुलते हैं। कच्छी से गुजराती है, काठियावाड़ी है। तो काठियावाड़ी एक शख्स था, वो पकोड़े बेचता था। तो वो भजिया है ना, भजिया पकोड़ा क्या होता है? पकोड़ा सॉफ्ट होता है। सही है जी। पकोड़ा के अंदर क्या लगा होता है? बेसन। कोई भी चीज़ होती है मिर्ची के ऊपर लगा देते हैं और वैसे ही बेसन को ही तल के दे देते, पकौड़ा बन जाता है।
तो भजिया बेचता था वो। तो भजिया क्या होता है, थोड़ा सा क्रिस्पी होता है, कड़क होता है। पकौड़ा भी होता है वैसे अगर देखें तो, वो कड़क दानेदार कड़क सा होता है भजिया। तो हम उसके प्याजू तो नहीं हो सकता है, हम कोई उसे भजिया कहता हो, कोई उसे प्याजू कहता हो। लेकिन शेप मैंने देखा, शेप गोल है। प्याजू का सिंघाड़े टाइप का शेप होता है, वो ऐसे तिकोन स्टार टाइप का होता है। ये वाला तो गोल था ना प्रॉपर पकोड़े टाइप। हाँ। तो ये कुछ मुझे तीसरी ही चीज़ लगी। अच्छा ये भजिया जो होता था ये कबाब की तरह बना कबाब की तरह, यानी कि कबाब तो बहुत बड़ा होता है, छोटा होता था, लेकिन वो डिज़ाइन होता था अच्छा, उसमें भजिया। भी बड़ी वैरायटीज, मेथी के अलग तो दूसरे अलग 3 टाइप के उनको भी दिए। बिल्कुल। बहुत मतलब अच्छा, ये थोड़ी सी तीखी चीज़ें होती हैं। ये एक तरह से खाने का टाइम नहीं होता, एक ऐसा टाइम होता है कि इंसान थोड़ा सा एक रिफ्रेशमेंट टाइप के तौर पे ले लेता है पकौड़े। अच्छा, हमारे यहाँ पे कराची में एक ऐसा इलाका है जहाँ पे सुबह नाश्ते में पकौड़े और डबल रोटी खाई जाती है। आपने तो कुछ और बताया था। एक ऐसा इलाका है लियारी में। हाँ। लियारी में एक ऐसा इलाका है जहाँ पे बलोच लोग, वहाँ पे पकोड़े की दुकानें सुबह सवेरे खुलती हैं। डबल रोटी पकोड़े खा के फिर लोग चाय पीते हैं। और एक और चीज़ है सुबह सवेरे वहाँ खाई जाती हैं, वो आपने राजमा बताया था, बड़ा वाला लोबिया, जिसको हम कहते हैं, एक मिनट, जिसको राजमा ही होता है वो। हाँ, लेकिन लोबिया कैसे कहते हैं? लोबिया राजमे को वो तो है, कहते हैं राजमे को। नहीं, एक बहुत बड़ी, इतना बड़ा होता है ना, इतना बड़ा काले कलर का, वो खाते हैं। एक तो लोबिया नॉर्मल होता है, एक तो सब उसी की टाइप है। हाँ, बड़ा वाला। एक तो किडनी की तरह बना होता है। हाँ, सही है चीज़। वो नहीं, एक चौड़ा वाला बिल्कुल एक। हाँ, मैं समझ गई, ब्लैक होता है वो। ब्लैक होता है, जिसका छिलका उतर जाता है। वो बाकायदा औरतें गली में बैठती हैं लियारी में। हाँ। और बाकायदा उसके बर्तन लगाती हैं। लोग मर्द आते हैं, लोग गलियों से, घरों से सुबह उठते हैं, मुँह धोते हैं, घर में नाश्ता नहीं करते। वो औरतें उनको प्लेटों में देती हैं, वो थोड़ा सा खाते हैं, पकौड़ा जाके खाते हैं, फिर जाके होटल। और ये सब कुछ वो सर्व करते हैं डबल रोटी के साथ, आप ये कह रहे हैं? लोबिया तो वैसे, अच्छा, लोबिया फिर प्लास्टिक की शॉपरों में भी लेके चले जाते हैं। डबल रोटी के साथ पकोड़े खाते हैं। अच्छा, मेरे साथ ऐसा होता है। अच्छा, ये स्पेशलिटी सिर्फ लियारी में देखी है। आपने मुझे बताया था, मैं उस दिन बिल्कुल परेशान हो गई कि कैसे खा लेते हैं, कैसे डाइजेस्ट व्लॉग है, आप व्लॉग पढ़े हुए कि लियारी का नाश्ता के नाम से सर्च करेंगे तो आपको व्लॉग मिलेंगे। तो मैं हैरान था कि यार वो पकौड़ा। अच्छा, हमारे घर के बहुत करीब। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है कि बहुत हम तीखे समोसे खा लेते हैं, डबल रोटी जैम खा लेते हैं, या हाफ फ्राई एग हो गया, उसके साथ हल्का फुल्का ब्रेड ले लिया। तो मैं जिस दिन अगर मैं सालन रोटी भी खा लूँ ना, आप यकीन करें मेरा पेट खराब हो जाता है। क्या बात है। तो मतलब ये है कि आप सही कह रहे हैं, वो लोग खाते होंगे क्योंकि वो आदी हैं, वो यूज्ड हुए हैं, वो बचपन से खाते आ रहे हैं। हम जैसे लोगों को अगर ऐसा नाश्ता दिया जाए तो हम नहीं खा पाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ खाते हैं सुबह नाश्ते में, जैसे पकोड़े खा रहे हैं बाहर निकल के, लोबिया खा रहे हैं, गली में ज़मीन पे बैठे हुए छोटी छोटी अंगीठियाँ होती हैं, उसके अंदर सीखों में गोश्त तलते हैं। वो सुबह बारबेक्यू टाइप का, वो यूं नहीं होते बारबेक्यू, लेकिन कलेजी और ये मीट और ये वो मसाला लगा के फिर वो पकोड़े एक सीख और दे देना, एक सीख और दे रहा है, वो एक खा रहा है, देख खा रहा है, 4-5 लगे होते हैं वहाँ भी। तो वो मज़े लेके खा रहे होते हैं। मतलब उनके नॉर्मल ऐसा रुझान है कि बाहर निकल के बैठ के खाना खाना है, और अपने घर से बाहर निकल के। और वो उनका तर्ज यानी कि बचपन से ही चला आ रहा है, इसके लिए नई बात नहीं है। पकोड़े से याद आया, जलेबी फाफड़ा से याद आया। अच्छा, आपको क्या सबसे फेमस जो था वहाँ का? मुझे इस वीडियो में सबसे यूनिक, सबसे बेहतरीन उनका जो हैंड बैग था ना मुझे पता था। वीडियो देखे जा रहे थे और मुझे बार बार कह रहे थे, वाओ कितना एंटिक है, वाओ कितना एंटिक है, बस करें। मैंने आपके लिए सोच रहा था, नजर लगा दी आपने। तो हाँ, तुम मंगवा लें, सस्ता नहीं होगा, बहुत महंगा होगा। अच्छा, इनकी जो चॉइस है ना, कमाल यार, बहुत अच्छा था, यूनिक किस्म का। 8 साल का बेटा है, क्या बात, 2-3 बच्चे हैं इनके। क्या नाम है इनका? इनको तो ऐसा लग रहा है कि मैंने पहली दफ़ा देखा। नहीं, मैं देखती रहती हूँ। अच्छा, कर्ली टेल में डिफरेंट किस्म की लड़कियाँ आती हैं। हाँ या अल्लाह, मैं ये कह रही हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेज़ हो चुकी है। मैंने यहाँ पे ब्लॉग करा था इनका, मैं घर में सेलफोन यूज़ कर रही हूँ, ये मुझे सामने दिख गई। इनका अपना मतलब घर का एक व्लॉग था, वो दिख गया मुझे। उसके अंदर ये मतलब बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा रही हैं, अपना लैपटॉप पे काम कर रही हैं। अच्छा, मैं काफ़ी देर तक परेशान की, मैंने कहाँ देखा है, इनको कहाँ देखा है। अब मैं बच्चे तो बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी, मुझे लग रहा था कि बिल्कुल यंग हैं, अनमैरिड होंगी अभी। मैंने बहुत गौर किया ना इन पे, और एक्सरसाइज करी, योगा करी। जब मैंने बहुत गौर किया, मैंने कहा वो ये तो कर्ली टेल्स में देखा था इनको मैंने कहा कितनी तेज हो चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप किसी बंदे को देख लो तो वो आपको लाजमी फेसबुक पे दिखता है, ऐसा होता है, लाजमी आपको किसी ना किसी सोशल साइट पे वो आपको दिख जाता है, ऐसा होता है अक्सर। और कौन आई है इनके चैनल्स पे कर्ली टेल्स में?
दो तीन और आई हैं। और क्या नाम क्या है? नहीं, नाम एक तो बड़ी फेमस या तो उनका अलग चैनल था, ये कर्ली नहीं टेल्स। कर्ली टेल्स भी हैं। एक हमने वहाँ की देखी थी गुजरात की, कर्ली टेल्स था वो, नहीं वो अलग है, वो अलग है। जुत्ती और ये और हाँ, मारो नचारो गुजरात। वो तो एक अलग गुजराती हाँ, चैनल है। सही। एक गुजरात के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की चीज़, जो राजस्थान के हवाले से वो वही है, वो अलग है, वो अलग है, हाँ, वो अलग ही चैनल है। वो अलग चैनल है। बाकी ये कि इस तरह हम सब मिक्स कर की देते एक जैसी लड़कियां दिखती हैं तो मुझे तो एक जैसा ही सारा लगता है, मैं क्या करूं। एक जैसी लगती है मतलब- अभी आप मुझे खुद ही कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ गर्ल्स आती हैं। आती तो हैं लेकिन मिक्स हो जाती है ना कि कौन किधर बाय है। नेम हम नहीं जानते। अच्छा असल में वीडियोस इतनी सारी हैं, इतने सारे लोगों को देखते हैं डेली, और फिर कब से देख रहे हैं, तो बाय नेम किसी को ना याद करना मुश्किल है। बाय फेस तो हम पहचान लेते हैं कि ये वो बंदा है, ये वो बंदा है, ये वो बंदा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो काफ़ी डिटेल से उन्होंने बताया और मज़ीद डिटेल से बताया जा सकता था। इंटरेस्टिंग था हमारे अच्छा, अब आप लोग लिए। 10 बताएंगे। मिनट हमारे लिए, मैं कहता हूँ इसमें कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। एक हम यहाँ हमारे यहाँ 10 कराची घंटे में भी कम। हमारे यहाँ कराची में एक छोटी सी शॉप हो, उसके अंदर कोई यूनिक चीज़ हो तो मैं कहता हूँ 20-20 मिनट का लोग व्लॉग हाँ, बनाते खींच हैं। देते ये लोगों ने 4-5 कट टू कट। शॉप्स कवर की और 10 मिनट। अच्छा इनके व्लॉग की मैंने एक खासियत देखी। मकसद की बात बता रहे हो तो मकसद की एक्स्ट्रा नहीं, मतलब घुमा एक दफा वो सेंटेंस, फिर दूसरी दफा वो सेंटेंस, फिर तीसरी हाँ। समझ रहे हैं ना आप, तीसरी आपकी- दफा वो आपकी सेंटेंस, तरह- आपकी तरह नहीं चौथी बोलते। दफा वो सेंटेंस नहीं भाई। जैसे अभी Cut आपने to cut। अभी जैसे आपने Cut ये to बात cut। भी बताते हुए 4 दफा बोला मैं एग्जांपल दे रही थी, मेरे पास एग्जांपल तो exact- है, तो ना मैं एग्जांपल दे रही थी कि कट टू कट बंदा बात करे, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो ये बात कौन करता है बातों को? अच्छा पार्ट 2 का बोलते, पार्ट 2 का बोलते। पार्ट 2 भी हम देखेंगे। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे बहुत ज़्यादा तो हम देखेंगे, और इस वाले ब्लॉग की भी आपने लेकिन request हम- करी थी। आप- और एक और बात मुझे बता दीजिए, जब सजेस्ट करते हैं तो देखा तो करें यार वीडियो, बिल्कुल पूरे देखा करें, पूरे देखा, शॉर्ट नहीं देखा करें। स्किप नहीं किया। और ऑडियो का मसला ऐसा चल रहा है कि पता नहीं कि क्या मसला है, माइक चेंज करके करते जा रहे हैं, लेकिन ये कि फिर भी वो एक तरफ आवाज़ आती है। अगर कोई एक्सपर्ट है तो हमें बता दें कि इसका क्या हल है। अच्छा मुझे एक हैंड फ्री से आवाज़ आती है, एक से नहीं मुझे आती। सुनील जी ने करा मैसेज। अच्छा मैंने आपको पहले भी बताया था वो जल्दी मैसेज करते नहीं है, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो तो वो मैसेज कर दिया करते हैं। बड़े डॉक्टर है वो, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत सीनियर सिटीजन है वहाँ के। तो खैर वो लेकिन मुझे- बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, मतलब बहुत मैंने रिस्पेक्टेबल, इतना बहुत great रिस्पेक्ट बंदा नहीं देखा। वो जिस बहुत। तरीके से बात करते हैं। पूरा बहुत नाम क्या है? सुनील सोपती, शायद सुनील सिंघल शायद है, एक सोपती है, सिंघल- एक सिंघल है, तो ये नहीं? सिंघल, हाँ ये सिंघल थे। तो हुआ ये, इन्होंने मुझे मैसेज किया। अच्छा मैं परेशान, अब हमें नहीं पता इस प्रॉब्लम के बारे में, हमारे ही वीवर ने हमें बताया, हमें तो खुद वैसे पता ही नहीं था। वो कह रहे हैं राइट ईयर में तो आवाज़ आ रही है, लेफ्ट में नहीं आ एक रही। मसला ये है, दूसरा मसला ये है कि सिर्फ हैंड फ्री में आवाज़ आ रही है, लैपटॉप पे पीसी पे आवाज़ ही नहीं आ रही। जब हम रिकॉर्ड डायरेक्ट उनके स्पीकर से आप सुन रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा जब हम रिकॉर्ड करें तब हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता चल रही, क्योंकि हमें आवाज़ आ रही है, कैमरे में भी आवाज़ आ रही कैमरे में भी आवाज़ आ रही है। तो ये लेकिन अगर बाद में कोई सुनने वालों को पता चलता अगर कोई समझता हो तो इस पे हमें थोड़ी सी रहनुमाई करें, हमारी करें, बिल्कुल। रहनुमाई करें। हमारी रहनुमाई का मतलब होता है गाइडलाइन दें। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो दोबारा किसी मुलाकात हुई, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।